God is dead and we have killed him। ये सेंटेंस शुरू में सुनने में थोड़ा बिजार और अनसेटलिंग लगता है, बट क्वाइट अपोजिटली फ्रेडरिक नीशे फाउंड पीस इन इट। इस सेंटेंस का एक डीपर मीनिंग है जो लाइफ से मीनिंग को ही ख़त्म कर देता है। ये सेंटेंस फ्रेडरिक नीशे ने कहा था। नीशे मिड 19th सेंचुरी के एक जर्मन फिलोसोफर थे। नीशे अपने सेंटेंस से क्या कहना चाहते थे आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जब से इंसानों ने सोचना शुरू किया है तब से ह्यूमंस ने हर चीज़ में मीनिंग ढूंढने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग लाइफ। जिन्होंने लाइफ में मीनिंग खोजने की कोशिश की उन्हें ये पता चला कि देयर इज़ नो मीनिंग इन लाइफ। हम लोग पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, वी ग्रो, हम स्कूल जाते हैं, दुनिया के बारे में सीखते हैं, देन हम कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो लाइफ बस कब्र के ऊपर एक डांस है। हम जब लाइफ को इस तरह देखते हैं तो ह्यूमन काइंड के पहले दिन से लेके आज तक हमारी सारी हिस्ट्री, सारी इन्वेंशन, सारी डिस्कवरीज, हमारी साइंस यूज़लेस हो जाती है। हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स, हैप्पीनेस, दुख, अचीवमेंट कुछ मैटर नहीं करते, न दूसरे ह्यूमंस को और हमारी मौत के बाद न खुद हमको। जिस तरह आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्रीन पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, शायद उसी तरह हमारा यूनिवर्स किसी दूसरी उन्नत सिविलाइजेशन की किसी चींटी या एटम के बराबर हो सकता है। हम बस किसी बच्चे का साइंस प्रोजेक्ट हो सकते हैं। हम बस कोने में पड़ी धूल का कण हो सकते हैं जिसके बारे में नो वन केयर्स। जब हम रियलिटी को बस एज अ होल देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी एनॉर्मस, कलरफुल, एब्स्ट्रैक्ट बट एक ब्लरी इमेज दिखती है। इस इमेज में अपने यूनिवर्स को ढूंढना मुश्किल है, अर्थ को ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल और ख़ुद को ढूंढना नामुमकिन। हम इंसानों का लाइफ स्पैन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल होता है, देन वी विल डाई। हमारे इस दुनिया में आने से पहले भी दुनिया थी और जाने के बाद भी चलती रहेगी। ये रियलाइजेशन जितना ही सैड है उतना ही लिबरेटिंग भी। जब एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमन को ये रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने अपने आप को दिलासा देने के लिए एक आर्टिफिशियल रियलिटी बना ली। उन्होंने खुद भगवान को बनाया, उन्होंने कहानियाँ बताईं, अपने आप से गॉड को एसोसिएट किया। दैट इज़ द रीज़न कि ज़्यादातर रिलीजन के गॉड्स ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। ह्यूमंस ने अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मान लिया था। पहले हम एनिमल्स की तरह इस अर्थ का पार्ट थे, बट गॉड के आने के बाद ह्यूमंस ने अपने आप को इस दुनिया का मालिक समझना शुरू कर दिया। अब ह्यूमंस के पास एक हथियार था। जो चीज़ ह्यूमंस को समझ नहीं आती उसे सुपर नेचुरल, जादू और गॉड से एसोसिएट कर देते। ह्यूमंस ने आंसर खोजने की जगह अजम्पशंस बनाना शुरू कर दिया। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ह्यूमन काइंड ने हर चीज़ में ऑर्डर और साइंस ढूंढना शुरू कर दिया और ज़्यादातर लोग साइंस पे बिलीव करने लगे और साइंस गॉड की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो लोग साइंस को मानते थे दे स्टार्टेड डिसबिलीविंग इन गॉड। उन्होंने भगवान में मानना छोड़ दिया। हम सोचते थे कि भगवान आसमान में रहते हैं, बट स्पेस एक्सप्लोरेशन ने इस बिलीफ को भी ख़त्म कर दिया। एक्सप्लोरेशन ने बताया कि हम ना सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं और ना ही हमारी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। वी आर जस्ट अ स्पेक इन एटर्निटी। हम लोग यूनिवर्स के सामने एक धूल के कण के बराबर हैं। यहीं फ्रेडरिक नीशे ने कहा, गॉड इज़ डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। इससे वो ये कहना चाहते थे कि उन्हें गॉड में बिलीव नहीं रहा और ये सब ह्यूमंस की गई डिस्कवरीज के कारण है। नीशे ने अपने वर्क्स में कहा कि हमारी ह्यूमन लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं है, सब कुछ इल्यूजन है, जिसे एंशिएंट एनलाइटेंड हिंदू माया कहते थे। मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए अर्थ पे ह्यूमंस ना हों तो कोई देश नहीं होंगे, कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई गॉड नहीं होगा। सारी फिज़िक्स, सारी केमिस्ट्री, सारी साइंस यूज़लेस होगी। आखिर ह्यूमंस ही हैं जो अपनी लाइफ को मीनिंग देते हैं। जानवर बस प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदा कैसे रहा जाए उसकी सोचते हैं। मेरे नज़रिए में लाइफ में पर्पस ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
अमेरिकन शो रिक एंड मॉर्टी में एक सीन था जिसमें मॉर्टी एक एआई रोबोट को बनाता है। वो एआई रोबोट मॉर्टी से पूछता है कि व्हाट इज़ माई पर्पस, मेरा पर्पस क्या है। जिस पर मॉर्टी कहता है यू पास बटर, तुम मक्खन पास करोगे। एआई रोबोट ये सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है ओ माई गॉड। ये सीन बहुत अच्छी तरह दिखाता है अगर हमारे जन्म से ही कोई सुप्रीम बीइंग हमारी लाइफ का पर्पस डिसाइड कर लेता है तो हमारी लाइफ सिर्फ एक मजदूरी होगी जिसमें कोई फन, कोई फ्रीडम नहीं होगा। आई थिंक दैट्स वाई वो लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं जिनके पेरेंट्स पैदा होते ही उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए फोर्स करते हैं। एट लास्ट आई थिंक लाइफ इज़ अबाउट एन्जॉइंग द प्रेजेंट। इसे कुछ लोग एनिमल की तरह जीना भी बोलेंगे, बट वी डू एवरीथिंग फॉर हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस क्या है? इज़ इट मनी? इज़ इट लग्जरी? असल में हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप प्रेजेंट में हैप्पी हैं, दैट्स इनफ।